तो अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसके कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया था, तो उस समय लद्दाख लद्दाख इस बात को लेकर शांत था कि वो जम्मू और श्रीनगर की छाया से मुक्त हो गया। श्रीनगर की छाया से मुक्त हो गया। लेकिन उस समय जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया था, तो उस समय ज़्यादातर बातें जम्मू कश्मीर के लिए हो रही थी। जैसे ये डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यूनियन टेरिटरी बनाना, उसको वहाँ पे नेताओं का डिटेंशन, इलेक्शन कब होगा, इस तरह से बातें वो जम्मू कश्मीर के लिए हो रही थी और उसके स्टेटहुड के लिए हो रही थी। लेकिन लद्दाख शांत था, क्योंकि उसमें मतलब उसकी इस बात के लिए खुशी थी कि वो श्रीनगर और जम्मू का प्रभाव वहाँ पे कम होने लगेगा। लेकिन उसके बाद वहाँ के लोग कुछ डिमांड्स कर रहे थे। उनकी डिमांड्स कर रहे थे, 4 डिमांड्स हैं मुख्यतः। एक तो एक तो लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें 2, शेड्यूल 6 का विस्तार, शेड्यूल 6 में शामिल करना, स्टेटहुड या पूर्ण राज्य का दर्जा, या इसके अलावा जॉब, लैंड, इन सब में रिजर्वेशन। ये 4 डिमांड है इनकी, और इसी को लेकर वेडनेसडे को बड़े लेवल पर वायलेंस हुआ। इनकी डिमांड चल रही थी। वहाँ के एक क्लाइमेट जो कार्यकर्ता हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ये इसके केंद्र में रहे हैं। सोनम वांगचुक, इनको 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था सोनम वांगचुक को। और ये कई दिनों से फास्ट पर हैं, और इन्हीं के पक्ष में लेह एपेक्स बॉडी, वहाँ का पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप है लेह एपेक्स बॉडी। इन्हीं के जो सोनम वांगचुक है वो फास्ट पर बैठे थे, तो लेह एपेक्स बॉडी ने इन्हीं के समर्थन में प्रोटेस्ट बुलाया था। तो उसी में ये हिंसा देखी। ये बुधवार की बात है, वेडनेसडे को, अभी इसी मंथ की वेडनेसडे को। तो और उसके बाद जब इनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि जब जब यूथ अनएम्प्लॉयड है वहाँ की डिमांड सुनी नहीं जा रही है, तो उन्होंने इस बात का मतलब समर्थन किया कि ये जो वायलेंस है वो ऑब्वियस है। फिर भी मैं इसको कंडेम करता हूँ। और होम मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी करके, एक पत्र जारी करके कहा है कि सोनम वांगचुक ने कैसे इस वायलेंस को प्रमोट किया है। तो ये पूरा इशू था। अब हालांकि जैसे जो इनकी 4 डिमांड है, ये कि लेह और कारगिल में अलग-अलग लोकसभा सीटें, शेड्यूल 6 का विस्तार, स्टेटहुड या पूर्ण राज्य का दर्जा, और जॉब या लैंड रिसोर्सेज में उनको एक तरीके से रिजर्वेशन। तो इस अल्टरनेटिव पर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया था। इस अल्टरनेटिव पर होम मिनिस्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया था। ये तो जॉब में रिजर्वेशन, लैंड, और चाहे वहाँ के रिसोर्सेज में रिजर्वेशन, या यहाँ के कुछ मात्रा रिजर्व रखना,
तो इस पर होम मिनिस्ट्री ने अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे, लेकिन मुख्य बात ये है स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल, तो इसी को लेकर पूरा वायलेंस था। अब ये लद्दाख लद्दाख सिक्स शेड्यूल में क्यों जाना चाहता है, ये सिक्स शेड्यूल में क्यों जाना चाहता है लद्दाख? इससे पहले लद्दाख में जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ लद्दाख में जैसे लद्दाख ये लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल 1995 में ही बन गई थी। 1995 में ही लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और कारगिल के लिए भी इस तरह से काउंसिल बनी है, कारगिल के लिए भी, लेकिन ये उतनी पावरफुल नहीं है और हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। तो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और कारगिल के लिए भी इस तरह से काउंसिल है, इन्होंने मतलब इनकी स्थापना कारगिल के जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है 2003 में बनी थी और ये 1995 लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल 1995 में बन गई थी। अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है और इन्होंने अभी इनके पास जो सिक्स शेड्यूल में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके कंपैरिजन में इनके पास बहुत कम पावर है। तो अब लद्दाख के लोग वहाँ पे सिक्स शेड्यूल की डिमांड करें कि हमको भी सिक्स शेड्यूल की तरह पावर मिले। आर्टिकल 244(1) के तहत आर्टिकल 244 इसकी फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की व्यवस्था करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 ये कहता है फिफ्थ शेड्यूल जहाँ पे शेड्यूल एरिया की बात होगी, शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी जो ट्राइबल शेड्यूल एरिया है या ट्राइबल्स के लिए, वहाँ पे इनके प्रोटेक्शन के लिए, संवर्धन के लिए गवर्नर को एक तरीके से रिकमेंड करेंगे ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। और ये शेड्यूल एरिया अभी तक 10 जो स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहाँ पे शेड्यूल एरिया है और वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटीज हैं। और जो आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 है ये कहता है ट्राइबल एरियाज के बारे में, ट्राइबल एरियाज या यहीं पे बनती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे ट्राइबल एरियाज घोषित की गई हैं वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी। ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं यहाँ पे ट्राइबल एरियाज के रूप में रहेंगे और वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल बनेगी, रीजनल काउंसिल। तो एडीसी मान लीजिए ये कोई भाग है, कोई वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है या क्षेत्र है, वो इसी के एक पार्ट को जो मुख्य भाग में या मेनलैंड में जो मुख्य ट्राइब है, और अगर कोई वहाँ पे सब ट्राइब या छोटी ट्राइब है तो उसको रीजनल काउंसिल भी बना देते हैं, रीजनल काउंसिल या विलेज काउंसिल, इस तरह से। तो सिक्स शेड्यूल में अब इनको एग्जीक्यूटिव पावर होगा, इनको जुडिशियल पावर होगा, लेजिस्लेटिव पावर होगा
लेजिस्लेटिव पावर होगा, मतलब कि इनको कार्यकारी और न्यायिक और विधायी तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होगी। इनके कंपैरिजन में इनको कंपैरेटिवली बहुत कम प्राप्त होती है पावर। तो इसीलिए लद्दाख कह रहा है कि हमारे जो कल्चर है या रिसोर्सेज हैं उनके संवर्धन और विकास के लिए, संरक्षण के लिए हमको 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो अभी ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है। ये 4 यहाँ पे एडिशनल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगे और उसका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ही रीजनल काउंसिल बना दी जाती है, जो गौर ट्राइब होते हैं या मुख्य ट्राइब के अतिरिक्त वहाँ पे अगर अन्य कोई ट्राइब होती है तो, या विलेज काउंसिल बन सकते हैं। तो ये आर्टिकल 244 के तहत है। आर्टिकल 244 का जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि 5th शेड्यूल में, और यहाँ पे इन राज्यों में जहाँ पे शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जहाँ पे शेड्यूल एरिया, यहाँ पे पेशा लग सकता है, पेशा एक्ट अप्लाई हो सकता है, पेशा एक्ट 1996 का, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। लेकिन यहाँ पे पेशा नहीं हो सकता, ये अपने हिसाब से वहाँ के लेजिस्लेचर को या वहाँ की व्यवस्था को रन करेंगे। तो ये दोनों अंतर है। यहाँ पे इसको कंपेरेटिवली ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, और ये ज़्यादा ऑटोनॉमस रहेंगे। तो अभी ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है। अब ये मतलब लद्दाख को लेकर एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि लद्दाख के लोगों को इस तरह से मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है अभी तक नेशनल सिक्योरिटी में, उन्होंने कभी मतलब जब भी मतलब एक तरीके से जो इंडियन रिपब्लिक को ही अपना इन्होंने एक तरीके से घर माना है, और ये लॉयल रहे हैं देश के प्रति। तो इसीलिए मतलब कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इनकी मांग जायज है, जैसे 1949 में 1999 में कारगिल वार में, 1962 में, 1971 में ये स्नो वॉरियर की तरह देश के साथ रहे। तो ऐसे में उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन सरकार के सामने जो चैलेंजेस है वो ये कि वहाँ की इकोलॉजी में वहाँ पे रिसोर्सेज भी रिच है, इकोनॉमी में और सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट जो है, क्योंकि ये फ्रंटियर स्टेट है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। तो इकोलॉजी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी में कैसे बैलेंस बनाया जाए, तो ये केंद्र सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। हालांकि इसने स्टेप लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जैसे अभी मैं कह रहा था कि 1949 नहीं था, वो 1947 था। ये जब पाकिस्तान के जो आर्मी ने रेड कर दिया था 1947 में, 1971 में, 1962 में ये स्नो वॉरियर की तरह खड़े रहे वहां पे। अब सरकार ने इस पे इसको संज्ञान मिलना शुरू कर दिया केंद्र सरकार ने। जैसे एक पुलिस कमिश्नर है SD सिंह,
SD सिंह एक पुलिस कमिश्नर हैं। इन्होंने मतलब इनको एक तरीके से ये एक्सपर्ट हैं लद्दाख को लेकर काफ़ी बड़े, तो हो सकता है इनको भेजा जाए बातचीत के लिए। अभी 6 अक्टूबर को भी एक वो मीटिंग शेड्यूल थी, 6 अक्टूबर को मीटिंग शेड्यूल थी। अभी जो वहाँ पे जो एक तरीके से हिंसा हुई है, जो उनकी डिमांड है, उस डिमांड को लेकर कारगिल, डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी, ये दोनों भी एक हो गए, जबकि कारगिल में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और यहाँ पे बौद्ध रहती है, तो ये अभी उस डिमांड को लेकर एक है, यूनाइट है। तो ऐसे पे केंद्र सरकार को ध्यान देना यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया है। और जो सोनम वांगचुक हैं, उनकी तो एक अपनी अपनी मतलब कारण हो सकता है, जैसे उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह रहे थे वहाँ पे, कि जैसे ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये ओपन करना चाह रहे थे। इसको लेकर मतलब ये जमीन की डिमांड कर रहे थे, इसको लेकर हो सकता है विवाद हो। और लेह एपेक्स बॉडी या केंद्र सरकार ये चाह रही थी कि वो सोनम वांगचुक मतलब बात तभी होगी जब सोनम वांगचुक को वार्ता से बाहर रखा जाएगा। तो अभी 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को मीटिंग शेड्यूल थी वहाँ पे। ये तो लद्दाख क्योंकि फ्रंटियर स्टेट है, फ्रंटियर यूटी है लद्दाख, फ्रंटियर यूटी है, और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और इकोलॉजी, इकोनॉमी और लोकल लोगों का जो हित है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना ज़्यादा सही है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा अलग है, अभी न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, कि हांगकांग में एक सुपर टाइफून आया था, सुपर टाइफून रगासा। तो ये पूछा जाता है फिल्म्स में कि ये रगासा सुपर टाइफून कहाँ पे आया था और सुपर टाइफून क्या है। तो सुपर टाइफून अगर किसी भी टाइफून की स्पीड अगर 240 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तो उसको सुपर टाइफून बोलते हैं। तो हांगकांग में रगासा टाइफून आया था, और इसकी स्पीड, जो विंड की स्पीड थी, वो सस्टेन थी 280 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि रगासा सुपर टाइफून कहाँ पे आया था।